दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार बहुमत का आंकड़ा तय करके दिल्ली की सिंहासन लोकसभा चुनाव के रास्ते पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। उत्तर प्रदेश की युवाओं के तेवर कुछ और ही बता रहे हैं। वो शायद बाशऊर जनता को सब पता है कि मंदिर में भगवान की कृपा भी तब मिलेगी जब कुछ प्रसाद चढ़ाए जाएंगे, और प्रसाद के लिए बटुए में पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। फिर अयोध्या तक जाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो युवा को चाहिए रोज़गार, पूजा, भगवान का दर्शन पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा, ऐसे युवाओं का कहना है। मोदी जी खुद अभी बता रहे थे कि बनारस में संत रविदास की बात, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन तो खुश होगा जब पॉकेट में रहेंगे नोट। युवा शक्ति इस बार कहीं और ही देख रही है, क्योंकि रोज़गार देने के मामले में यूपी जैसे प्रदेश में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने तो लोगों से सिर्फ बदला लिया है, बदले में कुछ दिया नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। बीजेपी के लोगों को खुद ही पता है उत्तर प्रदेश के 40% सीट फंस चुकी है। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के शामिल होने के बाद, और ये 40% सीट कितनी होंगी दोस्तों, तो 80 सीट के हिसाब से ये 32 सीट्स 40% होती हैं, और 32 सीट्स यूपी में फंस चुकी है। अब आपको बताता हूँ, बने रहिए वीडियो पर। यूपी की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी को अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं। समझिए, मानव आबादी का सांख्यिकीय अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जैसे कि किसी जगह पर रहने वाले लोग, उनकी जाति, उनका उम्र, उनका समाज, रहन सहन, नस्ल इत्यादि को डेमोग्राफी कहते हैं या जनसांख्यिकी कहते हैं। इसी डेमोग्राफी के आधार पर ये फंसी हुई 32 सीट ऐसी जगहों से गुजरती है जिन इलाकों का नाम है कैराना, संभल, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, बागपत, मुजफ्फरनगर। और अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के बनारस के पास तो मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर से अमेठी और रायबरेली तक। जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं दोस्तों, वो अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये जो मैंने आपको नाम बताया है, इसमें एक जोन है पश्चिम और एक जोन है पूरब। ये दोनों जोन मुस्लिम बहुल इलाकों में से आते हैं। इसी आंकड़े को अगर आप ज़रा समझें तो इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आ जाने पर इस बार दिल्ली की लोकसभा तक पहुंचने की दिशा और दशा चेंज करके रख देगी, क्योंकि जहां मुस्लिम वोटर्स 15% से लेकर 60% तक है, क्योंकि इन सभी जगहों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक पोजीशन में है। और साथ में है यादव, अति पिछड़ा वर्ग। और थोड़ा दिमाग को दौड़ाएं तो आपको मिलेगा बीजेपी नॉन वोटर्स, जाट और अगरी जाति में, जो बीजेपी के पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस बार कि 40% यानी कि 40% सीट्स कैसे फंसती हुई नज़र आ रही है। अगर इन पूरब और पश्चिम उत्तर प्रदेश की फिल्म बन गई तो फिर ये दोस्तों समझिए कि एनडीए और इंडिया अलायंस में ठन गई लड़ाई घमासान होगी और टक्कर की होगी। एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन में तो मामला बीजेपी की जीत को लेकर कितना चैलेंजिंग होगा, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। अभी सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और नगीना की सीटें बीजेपी के पास नहीं हैं। इसी बीच पता चला है कि अखिलेश जी के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर प्रेशर डाला जा रहा था कि अखिलेश जी को इंडिया अलायंस से दूर रखा जाए, लेकिन चाचा की सलाह को दरकिनार करके इंडिया अलायंस में अखिलेश जी जुड़ गए। अब इधर बीजेपी की मंशा ये है कि मायावती की हाथी पर ओवैसी को बैठकर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग वोट को काटा जाए।
लेकिन इस बार बुलडोज़र बाबा का खौफ इतना है कि मुस्लिम वोट एक भी टस से मस नहीं होने वाला है। ऐसी भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सेकुलर सोच के हैं, वो दाढ़ी टोपी देखकर वोट नहीं देते। इस बार ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब का तो मुंह छुपाने की शायद जगह भी ना मिले उत्तर प्रदेश में। और अमित शाह जी के गठबंधन पे मेरी वीडियो आने वाली है जो बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाली है, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आते हैं मुद्दे पर। उधर आरएलडी का उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाट समाज के 2 ही सीटों पर प्रभाव है, या सिर्फ बागपत की एक ही सीट के लिए आरएलडी को अखिलेश के पास से तोड़ दिया गया, जबकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच 7 सीट पर समझौता 19 जनवरी से पहले हो चुका था। इस स्थिति में आरएलडी को समाजवादी से तोड़ देना साफ मतलब है कि बीजेपी एक सीट पे स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी की उन सुनहरी गलियों से गुजरे बिना संभव नहीं है जहां 32 सीट हाथ से जाने वाले मामला हो। इतने सीटों का नुकसान की भरपाई हो सकेगी तो सीधा आंसर है कहीं से नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी और लोकसभा सीट्स के मामले में। तो इंडिया गठबंधन के सफल हो जाने से राहुल अखिलेश को साथ देकर बीजेपी में हड़कंप मचनी तय थी, और दोस्तों हड़कंप मच गई है। अमित शाह जी के ये कोशिश है कि किसी तरह मुस्लिम यादव वोट में डेंट और अति पिछड़ा वोट बैंक में भी डेंट लगाओ और बीच में कमल खिलाओ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी के वोटर फिक्स परसेंटेज हैं, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। अब अखिलेश ने पहली बार एक राइट मूव ली है। अगर ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में नॉन बीजेपी वोटर्स जो जाट और अगरी जाती हैं उनको अपने वोट में कन्वर्ट कर लिया तो दिल्ली की सत्ता कठिन है डगर पनघट की बीजेपी के लिए हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जान लें कि 25 सीटों पर सेंध ऑलरेडी लग चुकी है, और ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बहुल इलाका, जैसे कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर और अमरोहा। अभी इस इंडिया अलायंस में राहुल प्लस अखिलेश के साथ आने से और सीटें बढ़ेंगी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दिल्ली दूरस्थ। दोस्तों दिल्ली अभी दूर होना शुरू हो गई है, क्योंकि राहुल जी को जो लोगों का समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अद्भुत है। चाहे आप बनारस में देख लें, प्रयागराज, मुरादाबाद, संभल, आगरा, अलीगढ़ तक देख लें, जहाँ से भी ये यात्रा गुजर रही है वहाँ लोगों का काफिला हुजूम के शक्ल में आता है। इधर बीजेपी खासकर खुद पीएम मोदी जी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में मुस्लिम से जुड़ने का संदेश दे दिया है। खासकर अल्पसंख्यक प्रोफेशनल पर बीजेपी का फोकस है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को भाजपा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के टारगेट पर 29 लोकसभा सीटें हैं, और इन 29 सीटों में ज़्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। बीजेपी चाहती है कि अगर 5 से 10 हज़ार लोग पार्टी से जुड़ जाएं तो परिणाम अलग होंगे। बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि बीजेपी केंद्रीय हाईकमान अपने अल्पसंख्यक मोर्चा से ये चाहता है कि वो अल्पसंख्यक बहुल 29 सीटों में सिर्फ 10 सीट चुनकर उन पर फोकस कर जिताने का काम करे, और मोर्चा इस पर टीम बनाकर काम ऑलरेडी कर रही है। लेकिन इंडिया अलायंस के पटरी पर आते ही बीजेपी में इतना हड़कंप मच जाना स्वाभाविक है, क्योंकि टारगेट 80 सीटों का था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन हो जाना इनको ट्रम्प कार्ड लगने लगा था, लेकिन 80 सीट्स पर कॉन्फिडेंट होकर एकदम से 50 का आंकड़ा मुश्किल लगने लगे। बीजेपी के अंदर और बाहर दोनों तरफ बेचैनी फैलना तय है। आज इसी डर से राहुल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाने से रोका गया, क्योंकि वे वहाँ स्टूडेंट्स
को संबोधित करने वाले थे। तो दोस्तों, इलेक्शन 2024 काफ़ी रोचक मरहले में पहुंच रही है। इस पर और आगे विश्लेषण करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मैंने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में बताया था, आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की एक बात अच्छी ये है कि शासकों को अपनी गलती सुधारने का पूरा मौका मिलता है, और अगर शासक अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी नीति नहीं बदलते तो जनता शासक को ही बदल देती है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।